हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको रात भर संभाले और आज के नए दिन में प्रवेश कराए, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, आप सब प्रभु से धन्यवाद करें और प्रभु से कहे कि प्रभु आज का दिन आपने हमें दिया और प्रभु आज का दिन मैं आपके अनुसार जीना चाहता हूँ, आपके अनुसार चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आपके कार्यों को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के समक्ष समर्पित होते हैं प्रियो, परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद पिता। स्वर्ग में विराजमान खुदा, आपकी बढ़ाई, तारीफ़ 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 हो पिता परमेश्वर। आपका जय जयकार हो मेरे खुदा। स्वर्ग में विराजमान खुदा, आपका जय जयकार हो। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है खुदा। पिता परमेश्वर, हम तो कुछ भी नहीं पिता, हम तुच्छ मानव है खुदा, लेकिन प्रभु जी आपने अपना संतान हमें बनाया पिता, आपने अपने लिए हमें अलग किया प्रभु, आपने हमें चुना पिता। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु से संगति में जुड़े हुए हैं पिता, उन सभी को प्रभु आपके लहू से मैं ढाक देती हूँ पिता। मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कि जितने भी भाई बहन प्रभु आज प्रभु इस संगति में जुड़े हैं प्रभु, सभी ब्लेस हो पिता। मेरे खुदा, इन वचनों के द्वारा प्रभु वो ब्लेस हो पिता, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत अद्भुत गवाही आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, 100 गुना फल देना प्रभु, जब वचन प्रभु वो ग्रहण करे पिता, वचन के द्वारा उन्हें 100 गुना फल देना पिता परमेश्वर, दुष्ट उसे चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ राजा। हालेलुया, धन्यवाद करती खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा हो खुदावन। पिता परमेश्वर, वचन बोलने में सहायता मदद करे खुदा। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता। और पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा प्रभु अपने बच्चों को, प्रभु अपने प्रजा को आप ब्लेस करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे शुभोपदेश 12 अध्याय का पहला आयत को हम पढ़े। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। अपनी जवानी के दिन, जब लोग अपनी जवानी के समय अपने समय को दूसरे चीज़ों में लगाते हैं, उसी समय आप परमेश्वर को स्मरण रखें, अपने बनाने वाले को स्मरण रखें और अपने कार्यों को करे, ना कि जैसे अन्य लोग करते हैं कि अपने समय को व्यर्थ बातों पर, घूमने फिरने पर या फिर ऐसे रिश्तों को बनाने पर कि वो परमेश्वर की ओर से ना हो। उस समय भी जब
उस एज में आप रहें जब अन्य लोग अपने लाइफ को एंजॉय करने में व्यर्थ कर देते हैं। उस समय को भी, अपने जवानी में भी अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने बनाने वाले को स्मरण रख। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, उससे पहले, वो विपत्ति के दिन आने से पहले, वो समय आने से पहले, तेरे मन में वो समय आने से पहले अपने सृजनहार को याद रख। अपने बनाने वाले के अनुसार कार्य कर, अपने बनाने वाले, अपने रचनाकार के अनुसार तू कार्य कर, जो तुझे इस धरती पर लाया है, जो तुझे सृजा है, जो तुझे बनाया है, जो तुझे जीवन को दिया है कि तू इस धरती पर जीवन को जिए। और उस समय भी तू अपना सृजनहार को याद रख। हालेलुया, हालेलुया। अपने समय को घूमने फिरने, एंजॉय करने में ना काट। अपने जवानी के समय भी परमेश्वर को याद रख। अन्य लोगों को ना देखे कि वो क्या कर रहे हैं, अपने जवानी को किस तरह से जी रहे हैं, लेकिन आपको उस जवानी के समय ही परमेश्वर के कार्यों को करना है प्रियो, क्योंकि आप छाटे हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के द्वारा सृजे गए लोग हैं। तो आपको जो सृजा है, आपको जो बनाया है, उसे स्मरण रखना है, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। हमें बनाने वाला हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, हमें ये जाने, ना कि अन्य लोगों की तरह अपने जीवन को जिए, जो अपने जीवन को, आज हम देखते हैं कि कई जवान हैं जो बिगड़ रहे हैं, जो उस समय, उस जवानी के समय अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। वो नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं हमारा सृजनहार, हमारा परमेश्वर हमें बनाया है। हम जानते हैं, हम सारा कुछ जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, उससे पहले अपने आप को अपने सृजनहार के अनुसार जी। हालेलुया। ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, ये जीवन को जीना हमें परमेश्वर के अनुसार है। अगर हम उसी समय में अपने परमेश्वर के कार्यों को करें, उसी समय में हम परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें, हम उसी समय में हम अपने आप को संभाल कर रखें, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में परिपूर्णता के साथ प्रभु हमें देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दे प्रियो। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखें। अपने जवानी के समय परमेश्वर को ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, सृजा है, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को करें, ना कि अन्य जगह में अपने समय को बर्बाद करें। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जिए। हालेलुया। अलग लोगों को ना देखें, ना ही ये देखें कि वो एंजॉय कर रहे हैं। वो एंजॉय नहीं, वो अपने समय को ख़राब कर रहे हैं, उस नर्क की ओर अपने जीवन को लेके जा रहे हैं, जो अनंत आग का झील है, जो कभी नहीं बुझता है। परमेश्वर का वचन इस जगह में उन जवानों के लिए कह रहा है
कि अपने जवानी के दिन को तुच्छ ना जान, अपने जवानी के दिन को परमेश्वर के अनुसार जी, क्योंकि एक दिन जब हिसाब किताब होगा तब ऐसा ना हो कि आप अपने उस समय को बर्बाद कर चुके हो और आपके पास कुछ भी पछतावा के लिए कुछ भी ना बचा हो, सिर्फ और सिर्फ वो आग का झील हो। उससे पहले अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे। जितने भी जवान भाई बहन हैं, जितने भी इस समय इस वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आपसे कहता है कि अपने सृजनहार को याद रख। हे बेटा, हे बेटी, अपने सृजनहार को याद रख और अपने जीवन को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। क्योंकि शैतान जवानों को भटका रहा है, अलग अलग रास्ते पर लेके जा रहा है, ऐसे रिश्तों को उनके जीवन में डाल रहा है जिससे वो परमेश्वर के और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा ना कर सके। मनों को ऐसे लोगों के बीच में डाल रहा है, ऐसे रिश्तों को, ऐसे रिलेशनशिप में आज मसीह बच्चे फंस चुके हैं कि जो परमेश्वर के विरुद्ध है। प्रियो, आप परमेश्वर जो वचन आपको दिए हैं उसके अनुसार जीवन को जियो। आपके दोस्त, आपके जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ों को ना देखें। आपको क्या करना है वो आप सोचें, क्योंकि आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले मनुष्य होना चाहिए, ना कि कोई क्या कर रहा है उसके अनुसार चलने वाला मनुष्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। ऐसे रिश्तों को तोड़ दें, ऐसे रिश्तों से दूर हो जाएं जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं। वो समय, जो जवानी का समय जो रहता है, वो परमेश्वर को दे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्यों को कर पाए, जो योजना को आपके जीवन में पूरा कर पाए जो परमेश्वर चाहते हैं। शैतान को अपने आप को समर्पित ना करे, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करे, अपने आत्मा, प्राण और शरीर को। क्योंकि आज शैतान कई जवान भाई बहनों को अपने ओर खींच के लेके आया है और उन्हें ऐसे ऐसे चीज़ों में उलझा कर रखा है ताकि उससे वो निकल ना पाए। वह विचार में डाल रहा है, ऐसे ऐसे कार्यों को उनके जीवन में ला रहा है कि उसे बिजी कर रहा है कि वो परमेश्वर की ओर ध्यान ना लगा पाए। लेकिन सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर का है। प्रियो, करियर बनाएं, आप अपना करियर को बनाएं, लेकिन ऐसे जगह नहीं जहाँ परमेश्वर नहीं चाहते। ऐसे गानों को ना सुने, ऐसे कपड़ों को ना पहने, ऐसे संगति ना करे, ऐसे दोस्तों को ना बनाए अपने जीवन में जो आपको उस अंधकार की ओर लेकर चलता है। परमेश्वर के अंडर आ जाए, आप परमेश्वर के अनुसार जिए और ऐसे संगति को करे जिससे जो परमेश्वर के अधीनता में चलता हो, ऐसे संगति को रखे और परमेश्वर को क्या भाता है, कैसा भाता है,
कैसे आपको आपके जीवन में चाल चलन होना चाहिए, किस तरह से आपको कपड़े पहनना चाहिए, आप परमेश्वर से पूछें। और ये नहीं कि आज फैशन चल रहा है तो जो दूसरे लोग पहन रहे हैं जैसे कपड़े, जो व्यभिचार को अट्रैक्ट करता हो, जो व्यभिचार को लोगों के मन में डालता हो, ऐसा कपड़ा ना पहने। जो आपके तन को ढकता हो ऐसा कपड़ा आप पहने, ताकि आपके कारण कोई व्यभिचार में ना पड़े। ये ना सोचे कि ये फैशन के लिए है। परमेश्वर की बच्ची, परमेश्वर की बेटी या बेटा किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से परमेश्वर को पसंद होगा, ये सोचकर पहने। परमेश्वर के जब आप बच्चे हैं तो अपने जवानी के दिन को परमेश्वर के अनुसार चले। अपने जवानी से लेकर पूरा जीवन, जब आप परमेश्वर में आए, नया जीवन को प्राप्त किया, उसके बाद से आपका जो जीवन है वो परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, सृजनहार को स्मरण रख और अपने जीवन को जी, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो पाए। आप ये ना देखें कि आपके जीवन आप जैसा जीते हैं क्या दूसरे लोग प्रसन्न हो रहे हैं, ना, पहले ये देखें कि परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है आपके जीवन से। आपका जीवन जैसे चल रहा है परमेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं, तो आप जीवन को जिए। आप ये सोचें कि मेरे साथ, प्रियो, ये सोचें कि मेरे साथ मेरा यीशु मसीह हमेशा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो आप यीशु मसीह से पूछते हुए सारे कार्यों को करें प्रियो। हालेलुया। ये समय बहुत कीमती समय है। जब आप प्रभु के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो एक सही उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। आप ये जीवन को ना देखें, आप वो स्वर्गीय जीवन को देखें। वो हमारा टारगेट है कि हम उस स्वर्गीय राज्य को पाने के लिए क्या कुछ ना कर सके। हम हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए क्या ना करें। आपको प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, आपको लोगों को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं। आप वचन के अनुसार चले, वचन में जो लिखा है उसी को मानते हुए आगे चले। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जीवन जिए कि प्रभु आपको देख के प्रसन्न होने पाए। हालेलुया। अपने जवानी को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और उनके अनुसार आप जिए। एक सिंपल सा लाइफ, एक सादगी भरा जीवन और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला जीवन, ना कि इस दुनिया में जिस तरह से लोग रहते हैं उस तरह से नहीं प्रियो। आप चुने गए, परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए हैं। इसी के लिए आपका सृजन हुआ है, हमारा सृजनहार इसलिए हमें बनाया है ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को कर पाएँ। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। इस सुबह के लिए, आज दिन भर के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आप सबका दिन आज प्रभु के उपस्थिति में बीतने पाए, प्रभु के अनुसार बीतने पाए। जैसे प्रभु आपके जीवन में करना चाहे वो प्रभु करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रा बाबा बारी बोरो हो सुंदो कोरी बारा हो रांद्रा करा बाबा शंदा रा बाबा बारी बोरो हो सुंदो कोरी बारा हबा कारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, से सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, प्रभु जी जब आपने इस सुबह की बेला में प्रभु
प्रभु इस वचनों को दिया पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु मेरे पिता परमेश्वर उस समय प्रभु उस एज में गुजर रहे हैं प्रभु, जब उनका जवानी का समय है पिता, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, वो पिता संसार के पीछे ना दौड़े प्रभु, आपके पीछे वो दौड़े पिता परमेश्वर। संसार क्या करता है पिता, उसके पीछे ना दौड़े पिता, मेरे खुदावन आपके वचन के अनुसार वो जीने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी योजना उनके जीवन से कैंसिल होने पाए मेरे खुदा पिता परमेश्वर, आपके वचन को प्रभु वो मानने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु इस दुआ में, पिता परमेश्वर एक एक लोगों को आप ब्लेस करें, एक एक लोगों को छू ले पवित्र आत्मा, एक एक लोगों को छू ले पवित्र आत्मा, आपके अनुसार वो जिए पिता परमेश्वर, आपके अनुसार अपने जीवन को समर्पित करे खुदावन पिता परमेश्वर, उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे, वो जो भी कार्यों में हाथ रखते हैं पिता मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उस कार्यों को आप सफल करें खुदावन। हे मेरे पिता परमेश्वर, चाहे प्रभु वो गरीबी में है, चाहे पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर रोग में है पिता परमेश्वर, मेरे खुदा उनके जीवन में प्रभु आपकी चंगाई आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा उनके हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि परमेश्वर के लोग कभी गरीब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आशीष दिया है जो अब्राहम का आशीष है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। रबा बाबा रिबो रो संदो को रिबा रहा का रिबो रोहो वो रिबा रबा रबा। हर एक दुष्ट की योजना को इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ, हर एक रोग को, हर एक गरीबी को, हर एक कर्ज के बंधन को तोड़ देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक दुष्ट की योजना को इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें बरकत दीजिए पिता, इन्हें बरकत दीजिए खुदावन, इनके नाम धराई को आप मिटाइए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपने आशीष को दे चुके हैं पिता परमेश्वर, आपने हर एक ब्लेसिंग को दे चुके हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये अपने अधिकार को जानने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने क्या क्या अधिकार को इन्हें दिया है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। मेरे खुदा बरकत दीजिए प्रभु। मेरे पिता जितने भी भाई बहन हैं प्रभु जो बिजनेस करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन उनके बिजनेस को मल्टीप्लाई कीजिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा उनका बिजनेस बरकत आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, बरकत आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा पिता परमेश्वर जो बच्चे पढ़ते हैं प्रभु उन्हें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए कि पिता परमेश्वर वो अपने बुद्धि को प्रभु अपने पढ़ाई में प्रभु इस्तेमाल करने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता मेरे खुदावन मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, धन्यवाद करती हूँ। और दिन भर प्रभु इन सब को आप संभाले पिता, आपके पंखों के आड़ में संभाले रखे पिता, आपके लहू को मैं इनके ऊपर लगाती हूँ, सारी दुआ को यीशु मसीह के लहू से सील करती हूँ, दुष्ट की सारी योजना को इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ। पिता परमेश्वर दिन भर इन्हें संभाले मेरे खुदा, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रियो परमेश्वर के अधीनता में रहे, परमेश्वर के हाथों के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे, परमेश्वर के पंखों के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो हमारा सेफ जोन है। जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं हम सुरक्षित रहते हैं, परमेश्वर के वचन में रहते हैं हम सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमेन।